नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज लगातार दूसरे सत्र में तेजी है और 26,100 के ऊपर जाकर निफ्टी कर रहा है कारोबार। एफआईज की लगातार 3 सत्र की बाइंग, रुपए में रिकवरी से बाजार को मिला है सपोर्ट और आज हम देख रहे हैं कि बाजार में चौतरफा बाइंग का माहौल आपको दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहद शानदार है, लगभग 3:1 का है। अगर 3 शेयर चल रहे हैं तो एक शेयर ही बाजार में आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। इस तरह का कुछ माहौल है। मार्केट ब्रेथ आपके सामने दिखाई दे रही है। 650 डिक्लाइंस, 2200 शेयर इस वक्त तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स में भी शुरुआत में बढ़िया मोमेंटम मिला, बाजार को सपोर्ट करने को उन्होंने काम किया। आज का जो टॉप लीडर है वो है श्रीराम फाइनेंस का शेयर। जापान का एमयूएफजी बैंक 20% स्टेक ले रहा है। काफी बड़ी डील हुई है। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्पेस में सबसे बड़ा एफडीआई है ये। और आज हम शेयर में फिर से रौनक बनते हुए देख रहे हैं। डे हाई पर करीब 5% के आसपास का उछाल पर कारोबार हो रहा है। लेकिन बाजार में वायदा में आपके लिए कहां पर मौके बनेंगे ये हम जानेंगे थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट को जोड़कर। लेकिन पहले आपको यह बता देते हैं कि शुक्रवार के सत्र में आपकी कमाई कहां पर हुई है। लेकर आएंगे रिपोर्ट कार्ड। शुक्रवार को मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़े थे। चंदन जी के कौन से शेयर थे और किस तरह के रिटर्न मिले आपकी स्क्रीन पर। लॉरस लैब्स में करीब 1.25% की तेजी हुई। एचपीसीएल उन्होंने रेकमेंड किया था, उसमें करीब 2% के रिटर्न बने और जीके टायर में 0.5% के, और ये रिटर्न बने उनके खरीद भाव के बाद से। तो एक नेट आपके लिए एक पॉजिटिव शुक्रवार रहा और बढ़िया आपकी कमाई हुई है। आज कमाई कहां पर होगी जरा ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलीगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बढ़िया माहौल और लगातार दूसरे सत्र में अच्छी तेजी, 26,100 के ऊपर का निफ्टी, और अचानक से लग रहा है कि बाजार में सब कुछ ठीक होने लगा है फिर से। आप बताइए कि आपकी एनालिसिस क्या कहती है और इंडेक्स में आप क्या राय देंगे? शुक्रिया अभिषेक। बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले 3 हफ्तों से यही चीजें देख रहे हैं हम कि शुरुआतें तो अच्छी हो रही है, एंड खराब हो जाता है, मार्केट फ्लैट क्लोज होती है वीकली बेसिस पे। तो 3 हफ्ते यही चीजें हम देख रहे हैं होते हुए। आज की जो शुरुआत है फ्राइडे के कंटिन्यूएशन की, देखिए अच्छी बात है अभिषेक कि जो लास्ट वीक हुआ ना वो काफी इंपॉर्टेंट था। मींस 25,700 जहां से लास्ट स्विंग लो था, मार्केट ने उसको डिफेंड करने के बाद ये रिकवरी दिखाई है। अगर वो ब्रेक होता तो फिर आप टेक्सचर जो हम देख रहे हैं हायर लोस का, वो बिगड़ जाता। तो वो अभी तक बिगड़ा नहीं है, ये अच्छी चीज है। तो अभी तक हम जो देख रहे हैं मार्केट में वो टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस वाइज कुछ खास हमने करेक्शन अभी तक देखी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो 2 की सेक्टर है बैंकिंग और आईटी, इन्होंने अपनी कमान संभाली रखी थी बावजूद इस कंसोलिडेशन के, इस करेक्शन के। वो बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे। बीच बीच में दूसरे हैवी वेट्स थे जिनकी वजह से आप थोड़ा सा दबाव देख रहे थे बीच बीच में, बट इन दोनों में वो स्ट्रेंथ बनी हुई थी और आज भी वहां पे वो कंटिन्यूएशन दिख रहा है उस मूव का। तो ये सारे फैक्टर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं अभिषेक कि आप नेक्स्ट लेग के लिए तैयार हैं। मींस 26,500 26,700 के लेवल्स के लिए आप तैयार हैं। 25,950 एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये दोबारा से होल्ड होता है तो ये काफी क्रिटिकल रहेगा। मींस ये मोमेंटम यहीं से एक्सटेंड हो जाएगा, अदरवाइज कंसोलिडेशन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। बट कुल मिला के पॉजिटिव बायस के साथ रहिए जब तक कि आप 25,700 को होल्ड करें पोजिशनली। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर आपको कोई डिप मिलता है 26,100 के पास, 26,080 के पास, तो वहां पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 26,200 के पोजीशन टारगेट के लिए 26,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 26,000 का स्टॉप लॉस होगा, 26,200 के पोजीशन टारगेट होंगे यहां से इमीडिएट जो टारगेट है। और अब जो देखिए अच्छी बात तो ये हो गई ना कि जो हम 25,800 25,700 की बात कर रहे थे, बाजार अब वहां से ऊपर आ गया है और जो सपोर्ट भी शिफ्ट होकर आ गए हैं 25,950 पर। तो एक अच्छे संकेत निश्चित तौर पर बाजार में ऑप्टिमिज्म फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अजीत जी, स्टॉक्स आपके कौन से होंगे? फ्यूचर्स में क्या बाय करना है आज? बिल्कुल देखिए यहाँ पे भारतीय एयरटेल जो कि काफी कंसिस्टेंट नाम है अभिषेक, यहाँ पे दोबारा से एक फ्रेश ट्रैक्शन देखने को मिला है। मींस एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट हुआ था, एक बेस फॉर्मेशन हुआ और आज उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ से एंटिसिपेटेड है कि दोबारा से आप उसको रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। तो 2250 तक के टारगेट्स के लिए 2090 के स्टॉप लॉस के साथ भारतीय एयरटेल को आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ एमसीएक्स जहां पे कि कंसिस्टेंटली काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पर है।
तो वॉल्यूम प्राइस एक्शन सभी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मोमेंटम कैरी करेगा। तो 11,200 तक के टारगेट्स के लिए 10,200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। ये 2 शेयर होंगे और एमसीएक्स के लिए 11,200 के टारगेट बढ़िया है और 10,200 के स्टॉप लॉस, तो डिसेंट टारगेट है एमसीएक्स के लिए। और भारतीय एयरटेल के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 2250 रुपए का। भारतीय एयरटेल आज हम देख रहे हैं कि 2% ऊपर है और एमसीएक्स के शेयर में भी तेजी ठीक ठाक है। तो स्ट्रॉन्ग जो मूवर्स हैं उन्हीं पर कन्विक्शन भी है अजीत का। लेकिन चलिए जरा आप ये देख लेते हैं कि बाजार में आज वायदा में कहां पर एक्शन तेज है, कहां पर हो रही है ताजा खरीदारी। पहले उन शेयरों की बातचीत करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। तो आज आईटी शेयरों में मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त है। आप इन्फोसिस को देखिए, करीब 2.25% ऊपर है। शुरुआत और ऊपर हुई थी, करीब 3% ऊपर ये शेयर था। और जिस तरह से यूएस में जो लिस्टेड एडीआर है इन्फोसिस के, वहां पर जो बैक टू बैक तेजी हो रही है, 5% की तेजी हुई है। वैसे स्विंग्स बहुत ही वाइल्ड थे शुक्रवार के सत्र में अमेरिका में, लेकिन उसका एक रब ऑफ इफेक्ट आ रहा निश्चित तौर पर। इन्फोसिस आज हम देख रहे हैं कि फ्रेश लॉन्ग एडिशन इसमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केआई में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, इसमें फिर से हम देख रहे हैं कि जो तेजी के खिलाड़ी हैं और सक्रिय हुए हैं, पोजीशंस और बाय की गई है। 4% ऊपर श्रीराम फाइनेंस में 5% का उछाल, रिकॉर्ड हाइस पर श्रीराम फाइनेंस का शेयर आपको दिखाई देगा। और सोलार इंडस्ट्रीज भी हम देख रहे हैं कि 500 रुपए के ऊपर ये 500 रुपए की तेजी शेयर में है। 4% का उछाल आज के सत्र में हम देख रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस पर सबसे पहले व्यू अजीत, चल तो बहुत गया ये, इस साल का बड़ा आउट परफॉर्मर ये रहा है श्रीराम फाइनेंस। और एमयूएफजी बैंक वाली जो डील है, फर्दर रीरेट की उम्मीद भी है कि टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, एक बेहतर मैनेजमेंट भी लेकर आएंगे, इनोवेशन होगा, तो हो सकता है थोड़ा और फायदा हो। वैसे पैन इंडिया प्रेजेंस इनकी तो अच्छी है। आप जरा ये बताइए कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं इसके डेटा, क्या ये और चलेगा यहां से? 1,000 रुपए के भाव क्या हम ये साल खत्म होते होते देख लेंगे? 7 सत्र बचे हैं आज को मिला के। बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज है कि जब से हमने देखा है कि यस बैंक में पहले एफडीआई आया, उसके बाद आरबीएल बैंक, और अब हम देख रहे हैं कि एनबीएफसी, जो खासतौर श्रीराम फाइनेंस वन ऑफ दी मोस्ट रेप्यूटेड उसमें एनबीएफसी में आता है, यहाँ पे आप उस तरीके का डील होते हुए देख रहे हैं। और पहले ही स्टॉक कहीं ना कहीं वो चीज को डिस्काउंट कर रहा था, जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस थी। वॉल्यूम्स नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग है, तो 1000 तो देखिए अब केवल 50 रुपए हम दूर है, तो कोई बड़ी टारगेट मुझे नहीं लगता नहीं है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़े से अभी भी बीच बीच में पड़ाव हो सकते हैं कि 960-65 के पास एक बार आपको ये स्टॉक रुकता हुआ नजर आए, बिकॉज जो लास्ट 2 दिन में इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। तो यस, नए हाइस मतलब एक 4 डिजिट के टारगेट्स बहुत इजीली पॉसिबल है, बट एट द सेम टाइम ज्यादा कैरिड अवे ना हो, कंसिडरिंग कि मोमेंटम ऑलरेडी हो गया है। तो जिनके पास पोजीशन है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 920 का। फ्रेश बाइंग के लिए भी थोड़ा कंसोलिडेशन का अगर वेट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस को लेकर ये व्यू। केईआई को लेकर क्या आपका व्यू है? क्योंकि अगर हम केईआई की अगर हम मान लीजिए पूरे साल भर को अगर हम 2 हिस्सों में बांट दें, तो फर्स्ट हाफ तो थोड़ा लैकलस्टर रहा, लेकिन सेकेंड हाफ बढ़िया रहा है केईआई के लिए और मोमेंटम अच्छा है। ब्रोकरेजेस का अपग्रेड आ रहा है और ब्रोकरेजेस ये कह रहे हैं कि जो डेटा सेंटर वाला जो प्ले है देश में ना, उसका एक की बेनिफिशियरी ये सेगमेंट भी है, वायर एंड केबल वाला। आप जरा बताएं कि यहां से क्या टारगेट आप देख रहे हैं और क्या फ्रेश बाइंग करनी है इसमें? अब बिल्कुल देखिए, 4 नाम हमने डिस्कस किए लॉन्ग बिल्डअप में, वहां पे जो सबसे कंसिस्टेंट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो लग रहा है, जहां पे की फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो केईआई है। करीब करीब 1.5 साल का कंसोलिडेशन अभिषेक ये खत्म करने की कोशिश में है। अब ये रिकॉर्ड हाइस के पास पहुंचने वाला है। प्राइस एक्शन वॉल्यूम दोनों ही अलाइंड है। मेरे हिसाब से 4200 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, और ऊपर पे जब भी आप देखेंगे रिकॉर्ड हाइस करीब 4730 के पास, 35 के पास है, वहां हो सकता है थोड़ा बहुत पॉज कंसोलिडेशन दिखे। बट जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, पॉसिबली ये है कि इस बार नए हाइस के लिए तैयार है स्टॉक, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 4200 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा, 4800 से लेकर 5000 तक के पोजीशन टारगेट्स। ठीक है, 5000 तक के पोजीशन टारगेट होंगे केईआई इंडस्ट्रीज के लिए। इसमें भी आपको स्टॉप लॉस टारगेट बता दिए गए हैं। कब तक अचीव हो जाएंगे अजीत ये 5000 के टारगेट?
देखिए जिस तरीके से मोमेंटम है, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आपको 1 वीक के टाइम में वो लेवल तक स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आ जाए। 1 वीक में? अच्छा, 1 वीक में अगर 44 वाले शेयर को अगर 5,000 जाना है तो लगभग 15% चलना पड़ेगा इसको। देखते हैं, दम तो है और इंटेंट दिखा है, हो भी सकता है, लेकिन आप ये स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, आप इसमें पोजीशन निश्चित तौर पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयरों की, जहां पर हम शॉर्ट्स कवर होते हुए देख रहे हैं, मंदी के सौदे कट रहे हैं इनमें। क्लियरली एनबीसीसी छोटी छोटी बाइंग आ रही है, हालांकि अब देखते हैं कि कितनी सस्टेन करती है। ये सवाल एनबीसीसी में हमेशा रहनी चाहिए। बाकी टाटा टेक एक लगाड़ रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आ रही है। राय आपकी इन दोनों पर ही चाहिए, एनबीसीसी पर और टाटा टेक पर, क्या ये और चलेंगे? देखिए एनबीसीसी तो डेफिनेटली यहाँ पे अभिषेक पिछले 3-4 बार, मतलब पिछले करीब 15 दिन में ही आप देखेंगे तो इस तरीके के बहुत स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट हुए हैं कि जब भी मार्केट में रिकवरी आई है तो फिर बायर्स बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं इसमें, मतलब इंट्राडे में ही 3-4% के मूव आ जाते हैं, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, गिरते टाइम पे बहुत ग्रेजुअल और एक ग्राइंडिंग सा मूव होता है। मेरे हिसाब से 120 का लेवल को ये ब्रेक करने का वेट कर रहा है, उसके बाद एक फ्रेश लेग ऑफ मोमेंटम शुरू होगा, तो बाइंग डेफिनेटली आप मेंटेन कर सकते हैं। 108 के पास एक बेस बन गया है तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड पे करीब 125 से लेकर 130 तक के टारगेट, सो 1:1.5 का रेशियो है। अगर आप कंफर्टेबल हैं डेफिनेटली यू कैन कंसिडर। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी एनबीसीसी को लेकर। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि बाजार में तेजी तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एफएनओ में शेयर है जहां पर हम प्रेशर देख रहे हैं। तो कहां पर हो रही है ताजा बिकवाली और आपके लिए कहां पर मौके हैं, अब ये जानेंगे। तो फ्रेश शॉर्ट यानी कि प्राइस नीचे और ओपन इंटरेस्ट में बढ़त, यहां पर जो सिनेरियो जहां भी जिस स्टॉक में आपको दिखे, आप जानिए कि वहां पर हो रही है फ्रेश शॉर्टिंग। वो कौन कौन से शेयर हैं? तो आप देखेंगे कि चोला फाइनेंस से करीब 1% नीचे, एम्फेसिस से करीब 1% नीचे, टाटा कंज्यूमर करीब 1% 0.25% नीचे, और नुवामा वेल्थ में ही नुवामा वेल्थ में थोड़ी सी नरमी। इनमें से कहीं फर्दर शॉर्टिंग क्या आप सलाह देंगे अजीत जी? अभिषेक देखिए यहाँ पे चोला फाइनेंस डेफिनेटली यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग बढ़ सकती है अगर ये 1580 के लेवल को ब्रेक करता है। तो जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग साइड पे वो जरूर ध्यान रखिए कि 1580 के नीचे उनको पोजीशन को लॉन्ग नहीं करना है, होल्ड नहीं रखना है। फ्रेश शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन अभी यहाँ पे नहीं होगी। दूसरे सारे काउंटर्स भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो एम्फेसिस हो, टाटा कंज्यूमर्स हो, नुवामा हो, कंसोलिडेशन मुझे दिख रहा है अभिषेक, कुछ खास मेजर गिरावट नहीं। इनफैक्ट ये इन स्टॉक्स ने लास्ट वीक काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट है और थोड़ा सा ओआई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये राय हो गई आपके लिए। अब कुछ ऐसे शेयरों की बात करते हैं जहां पर ना लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कि प्राइसेस तो नीचे जा ही रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट में भी कमी आ रही है। वो शेयर हैं, आप जरा लिस्ट में सामने लेकर आइए। सम्मान कैपिटल में हम देख रहे हैं कि आज अनवाइंडिंग हो रही है। एमएफएसएल मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर आपको नरमी दिखाई देगी। आईसीसी प्रूडेंशियल में करीब करीब थोड़ी सी नरमी है, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट में हम देख रहे हैं कि जो कमजोरी है वो हल्की सी है, कोई कोई खास मामला दिख नहीं रहा है। अजीत, अच्छा इनको छोड़ देते हैं, आपसे ना कुछ और स्टॉक पर जरा व्यू ले लेते हैं। वोडाफोन आइडिया जरा चेक कीजिए, आज से 52 वीक का नया हाई बनाया और उसके बाद शेयर थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वोडाफोन आइडिया में जिनकी एंट्री मान लीजिए 6 से 8 रुपए 9 रुपए वाले रेंज में है, क्या वो बाहर हो जाएं और फिर वेट करें अपॉर्चुनिटी का? बिल्कुल अभिषेक, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस बार कुछ अलग होगा तो शायद फिर दोबारा शायद निराशा हाथ लगने को मिल सकती है, बिकॉज 12 के पास, 12.5 के पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। उन्हीं एरियाज के पास मल्टीपल टाइम्स इसने रिट्रेस भी किया है। नो डाउट प्रीवियस स्विंग से इसने उसको नेगेट जरूर किया है, मतलब उसके ऊपर जरूर आया है, बट मुझे मुश्किल लगता है कि 12.5 के ऊपर बगैर एक गिरावट के कंसोलिडेशन के स्टॉक जाने के लिए
स्ट्रेंथ रखता है। तो अभी के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। डिप के केस में 10 जो जोन है, 10 रुपए का जो जोन है, वो अब इम्पोर्टेंट रहने वाला है आने वाले टाइम में। यही इसी तरह का एक सवाल आपसे मैं ना अजीत, आदित्य बिरला कैपिटल को भी लेकर भी पूछना चाहूंगा। चला तो बहुत ये शेयर, ये अच्छे से रिवॉर्ड किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं थकता हुआ और फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसमें से भी आप निकल के कोई और बेहतर विकल्प सुझाएंगे अगर किसी को फाइनेंशियल स्पेस में रहना है तो? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके की आउट परफॉर्मेंस रही है अभिषेक, मींस मैं जो देख पा रहा हूँ इन दी मंथ ऑफ फरवरी इस ईयर, करीब ये स्टॉक आपको 150 रुपए में मिल रहा था और आप 360 रुपए तक के हाईज बन चुके हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद बीच बीच में पॉज होना, कंसोलिडेशन होना, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। यस, मोमेंटम लूज जरूर कर चुका है, तो ट्रेंड अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है, बट हाँ, अगर आप मोमेंटम को चेस करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एमसीएक्स आपको एक ऐसा स्टॉक जहां पे कि मुझे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ मनापुरम जहां पे कि एक स्टडी अपराइज है, अगर आप इसी स्पेस में रहना चाहते हैं, गोल्ड फाइनेंसेस में जहां पे कि हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बना हुआ है, वो भी एक विकल्प हो सकता है। ठीक है, ये राय होगी। मणप्पुरम भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। मेटल्स में भी मूव काफी अच्छे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो तेजी का जो कंटिन्यूएशन है, हिंडाल्को है, नैल्को, वेदांता, सेल, इनमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अगर मान लीजिए किसी को यहां से भी अगर कोई पिक एंड चूज करना हो मेटल में, आपके हिसाब से आकर्षक जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो कहां पर बैठ रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बट हम सबको पता है कि अभिषेक की जब यहाँ पे गिरावट भी आती है तो उतनी शार्प आती है। तो यहाँ पे जो कि काफी कंसिस्टेंट, बहुत सधे हुए तरीके से अपमूव देखने को मिल रहा है, वो हिंडाल्को है इन सभी नामों में से। बाकी सारे नामों में हमको पता है कि जैसे सिल्वर के मूव को हम ऑलमोस्ट कॉपी कर रहे हैं, या फिर डिमर्जर का जो ट्रिगर है वेदांता के लिए, हिंडाल्को में काफी कंसिस्टेंटली इसने अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम कर लिया है और बहुत ग्रेजुअल मूव है। और मुझे लगता है कि 870 जो कि ऑलमोस्ट इन लेवल्स के पास हम आ चुके हैं, यहाँ को क्रॉस करने के बाद एक फ्रेश लेग ऑफ मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक करीब 900 प्लस तक के लेवल्स भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 858 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बढ़िया है। तो कहां पर आपके लिए मौके हैं मेटल्स में, ये भी हमने समझ लिया अजीत से। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है और बाजार अपने गेंस को होल्ड करने में अच्छे से कामयाब दिखाई दे रहा है। इस बीच एक देखिए खबर आ रही है कि अगले 15 साल में न्यूजीलैंड भारत में $20 बिलियन का निवेश करेगा। दोनों देशों के बीच में एफटीए को लेकर टॉक्स हो रहे हैं और इस बीच ये खबर निकल के आ रही है। ठीक है, इस शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 26,150 पर निफ्टी, 250 अंकों का उछाल लाइफ हाई से, 200 से भी कम अंकों की दूरी फिर से निफ्टी में। देखते हैं गेंस कब तक ये होल्ड हो पाते हैं और या फिर कितने आगे बढ़ते हैं। सेंटर रैली की तो खैर हम बातचीत कर ही रहे हैं बाजार में कि हो सकता है कि एक थोड़ा सा आते हुआ दिखाई दे। फिलहाल शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रेक के बाद सीधे आपके सवाल जवाब योर स्टॉक्स में। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।